and good morning students. Today we have discussed on this topic in this video, significance of file pointer in file handling, and second topic is file modules and the opening position of file pointer. तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग, यानी कि फाइल पॉइंटर फाइल हैंडलिंग क्या है, किस तरीके से जो है फाइल पॉइंटर का क्या यूज है, सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा हम फाइल मॉड्यूल्स के बारे में कुछ टॉपिक्स को यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम फाइल पॉइंटर को एक बुकमार्क के रूप में देखेंगे, लाइक बुकमार्क। हम सब लोग जानते हैं कि फाइल पॉइंटर का मतलब होता है किसी एक जगह पर पर्टिकुलर कोई पॉइंटर, या कहें कि जहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फाइल पॉइंटर। अब आप सब जानते हैं कि हम लोग जब किसी डॉक्यूमेंट को या स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो वो बाइट्स के अकॉर्डिंग करता है। रीड जब हम सिर्फ रीड स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बाइट के अकॉर्डिंग रीड करता है कि कितनी बाइट्स तक आपको आपके डॉक्यूमेंट को क्या करना है, रीड करना है। तो चलिए देखते हैं। एवरी फाइल मेंटेन अ फाइल पॉइंटर, यानी कि हर फाइल जो है वो मेंटेन करती है एक फाइल पॉइंटर विच टेल द करंट पोजीशन इन द फाइल, यानी कि अब उस फाइल की क्या करंट पोजीशन है। इट मीन्स अब आपकी फाइल जो है वो किस जगह पर है, यानी कि कहाँ पर है। इन द फाइल वेयर राइटिंग और रीडिंग, यानी कि राइटिंग मोड हो या रीडिंग मोड हो, कहीं ना कहीं तो उसका पोजीशन होगा। यानी कि अगर आप सपोज करिए आप कोई कॉपी ओपन करते हैं, कोई जो है फाइल ओपन करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई उसका एक पॉइंटर होगा। अगर वो पहले से उसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसके आगे करना है तो वहां पर एक पॉइंटर लगा होगा, और अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो स्टार्टिंग में एक पॉइंटर होगा। इट मीन्स दिस इज द फाइल पॉइंटर। अ फाइल पॉइंटर इज द कंटेक्स्ट वर्क्स लाइक अ बुकमार्क इन द बुक, यानी कि फाइल पॉइंटर जो है वो एक कंटेक्स्ट है, वर्क लाइक अ बुकमार्क, बुकमार्क के तरीके से यूज होगा किसी भी एक बुक में या फिर फाइल में। whenever you read something from the file right into a file, then these two things happens involving file pointer. First, this operation take place on the position of the file pointer and file pointer advanced by the specified number of bytes, यानी कि वो स्पेसिफाई करेगा कि हम किस नंबर ऑफ बाइट्स तक जो है फाइल पॉइंटर आपका ले जा चुके हैं, पहुंच चुका है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ एक फाइल ओपन की, ये हमारे फाइल का डेटा है पूरा, ठीक है। तो हम अगर कोई फाइल ओपन करते हैं, विल ओपन द फाइल एंड प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा, पहले नंबर पे ही तो होगा, यहीं पर होगा। क्योंकि हम जो है अगर रीड कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, सबसे पहले पॉइंट पर होगा। पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर व्हेन फाइल इज ओपन इन रीड मोड आर, दैट इज फाइल पॉइंटर लाइन इज बिगिनिंग, यानी कि जब हम फाइल पॉइंटर को ओपन करते हैं रीड मोड आर में, तो हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ से पर होगा, स्टार्टिंग में होगा बिल्कुल, यानी कि 1 पर होगा। सेकंड जब हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ इसको ओपन किया है, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे रीड करते हैं। तो सेकंड ch इज इक्वल टू fh डॉट रीड, यानी कि fh नाम से हमारा ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ओपन किया है हमने fh में, तो fh डॉट रीड 1। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बाइट को रीड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ रीड वाले ऑप्शन में मैंने आपको बताया था पहले भी कि रीड वाले फंक्शन में आप इस फंक्शन में क्या कर सकते हैं, जितनी बाइट्स देंगे आपका प्रोग्राम उसको उतनी ही बाइट्स तक क्या करेगा, रीड करेगा। विल रीड 1 बाइट फ्रॉम द फाइल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज करेंटली एट, यानी कि अब हम 1 बाइट तक की पोजीशन देंगे तो ये इसको कहाँ तक, करंटली वहां तक लेके जाएगा। एंड द फाइल पॉइंटर एडवांस्ड बाय 1 बाइट, दैट इज नाउ द ch विल होल्ड 1, यानी कि ch क्या होल्ड करेगा, 1 बाइट। एंड द फाइल पॉइंटर विल बी एट नेक्स्ट बाइट होल्डिंग वैल्यू 2, यानी कि अब यहाँ किया तो ये क्या हो गया, ये रीड हो गया। अब हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ आ गया, सेकंड वाले पर आ गया, क्योंकि इसे तो हम रीड कर चुके। सो सी नाउ द फाइल पॉइंटर हैज एडवांस्ड बाय 1 पोजीशन एज प्रीवियस रीड ऑपरेशन रीड 1 बाइट ओनली। नाउ द नेक्स्ट रीड विल टेक प्लेस एट द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। अब करंट पोजीशन क्या है फाइल की, 2 है। इसी तरीके से जब हम 2 वाला करेंगे तो हमारा 2 पोजीशन तक रीड हो जाएगा, और हमारा करंट पोजीशन क्या होगी, आगे की होगी। 2 तक हमने रीड कर लिया, कॉमा है, आगे आ जाएगा। थर्ड पोजीशन क्या है हमारी रीड करने के लिए, h है। सी नाउ द फाइल पॉइंटर इज एडवांस 2 पोजीशन एज द प्रीवियस ऑन द रीड बाइट एंड दिस वन। हमने ये रीड किया है 2, यहाँ पर 2 बाइट्स रीड किया है, तो हमारा जो पोजीशन कहाँ गया, h पर आ गया। नेक्स्ट बाइट हमारी क्या है, h है, ठीक।
चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सिग्निफिकेंस है फाइल पॉइंटर का वो क्या है। 3 स्टेप मैंने आपको बताए। दिस ऑपरेशन टेक प्लेस एट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, यानी कि जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, पहले स्टेप पर होगा। और जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि रीड 1 रीड 2, ये हमारा जो है एक पॉइंटर का सिग्निफिकेंस है कि पॉइंटर हमारा कहाँ और कैसे वर्क करता है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लश फंक्शन से रिलेटेड जो वीडियो है। और इसके बाद जो ऑप्शन आने वाले हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं, यानी कि हम बाइनरी वाली जो टॉपिक्स को देखेंगे या CSV वाले टॉपिक्स को देखेंगे, उन सबको आप अच्छे से समझिएगा, बिकॉज वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग फाइल मॉड्यूल्स एंड द ओपनिंग पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, यानी कि फाइल मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हमारे जो पॉइंटर की ओपनिंग पोजीशन है वो क्या होती है और कहाँ होती है। चलिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रीड करते हैं तो यहाँ पर, रीड 1 बाइट करते हैं तो यहाँ पर सेकंड पर आ जाएगा, और रीड 2 बाइट करते हैं तो थर्ड वाली बाइट पर हमारा पॉइंटर आ जाएगा। चलिए देखिए, द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज गवर्न बाय द फाइल मोड इज ओपन इन फॉलोइंग टेबल लिस्ट एंड द ओपनिंग पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर एज पर द फाइल मोड। देखिए फाइल मोड में क्या है, ये फाइल मोड दिए हुए हैं, यानी कि रीड मोड, रीड बाइनरी, R+, R+B, R+, ये सब हमारे किस किस मोड में है, या तो ऐसे लिखिए या R+ ऐसे लिख दीजिए, RB+, ये सारे मोड मैंने आपको आगे बताए हैं। ये रीडिंग मोड है, ये राइटिंग मोड है, ये अपेंड मोड है। सपोज करिए हम अपनी फाइल को R मोड में ओपन करते हैं, यानी कि रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, तो हमारी फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, ओपनिंग पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर क्या होगी हमारी, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग में। अगर हम रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा पॉइंटर कहाँ होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सेकेंड थिंग इज, अगर हम अपनी फाइल को W मोड में ओपन करते हैं, चाहे वो हमारी टेक्स्ट फाइल हो या हमारी बाइनरी फाइल हो, ये B जो है हमारी बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके से साइन है, अगर W के साथ B लगा है इट मीन्स दिस इज द बाइनरी फाइल, ठीक, और ये हमारी टेक्स्ट फाइल, तो उसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल ओवरराइड्स द फाइल इन द फाइल एग्जिस्ट, यानी कि तब भी क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल की, यानी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल। देन A, यानी कि अपेंड मोड, अगर हम अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो तब हमारा पोजीशन कहाँ होगा, कोई बताए, तो तब हमारा ओपनिंग पोजीशन होगा इन अ फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल, जहां पर भी हमारी फाइल पहले से लिखी हुई है और एंड हुई है वहां पर होगा। सपोज करिए आपने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी और उसको सेव करके और क्लोज कर दिया। अगर आपको नेक्स्ट उसमें कभी भी कोई चीज लिखनी है और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पॉइंटर वहीं पर मिलेगा जहां पर आपने अपनी फाइल को एंड किया था। इफ द फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज क्रिएट अ न्यू फाइल, या तो उसमें ही आप एग्जिस्ट करिए, अदरवाइज क्रिएट करिए एक न्यू फाइल को। आई थिंक आप लोगों को ये मॉड्यूल भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से फाइल मॉड्यूल्स और ओपनिंग पोजीशन होगी हमारे फाइल पॉइंटर्स की। चलिए इसी में हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर सिस्टम दिया हुआ है, स्ट्रीम दिया हुआ है सॉरी। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम का कोई ज़्यादा खास रोल भी नहीं है, बट लेकिन समझने के लिए है, समझ लीजिए आप। एग्जाम पर्पज से उतना स्टैंडर्ड भी नहीं है। सपोज करिए आपसे कोई ये पूछे कि कोई स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कीबोर्ड। आपसे कहे कि कोई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मॉनिटर। भाई यही है, और भी हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारा जनरली जिनसे काम होता है, हम जैसे इनपुट कराते हैं तो कीबोर्ड से कराते हैं, और आउटपुट जो लेते हैं तो जनरली मॉनिटर से लेते हैं। भाई हर जगह प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, मॉनिटर तो सब जगह है, अगर मॉनिटर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। इफ समवन आस्क यू गिव टू इनपुट टू अ प्रोग्राम इंटरेक्टिवली और बाय टाइपिंग, you know that device you need for it, the keyboard. Similarly, someone say the output monitor. ठीक, so we can safely say that the keyboard is the standard input device and the monitor is the standard output device. Similarly, an error is also display the monitor. Errors कहाँ display होंगे, monitors पर होंगे. So the monitor is also standard error device. ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड एरर डिवाइस कौन सी है, तो वो कहाँ गया है, मॉनिटर है, बिकॉज वहीं पर आपके एरर्स को डिस्प्ले किया जाता है। चलिए दैट इज देख लेते हैं। ये 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर डिवाइस के। हमको अगर किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को इनपुट कराना है तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के लिए STDIN हम यूज़ करते हैं। अगर स्टैंडर्ड को इनपुट डिवाइस हमें यूज़ करनी है तो STDIN, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड।
यानी कि रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू अगर हमें कोई एंटर करानी है कोई चीज तो stdin का यूज होता है। स्टैंडर्ड इनपुट, सिंपली ये समझ लीजिए, स्टैंडर्ड stdin एक वो है फंक्शन है जिसके थ्रू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड यूज होती है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस std out फंक्शन, यानी कि प्रिंट द डिस्प्ले एंड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि ये प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है एंड कैन द रिस्ट्रिक्टेड एज स्टैंडर्ड इनपुट, और रिस्ट्रिक्टेड करता है स्टैंडर्ड इनपुट्स को। एंड देन स्टैंडर्ड एरर डिवाइस, ये stderr, सेम द std out बिल्कुल इस तरीके से, बट नॉर्मली ओनली फॉर एरर्स, इसका काम सिर्फ एरर्स का है। हैविंग एरर्स आउटपुट सेपरेटली allow the user to divert regular output to a file and still be able to read error message, यानी कि ये क्या करेगा, एरर मैसेज को आपको बताएगा। अब देखिए इसका यूज क्या है और कैसे हम करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर आपको कभी भी यूज करने हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंसर्टिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज फाइल, कैसे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अपनी फाइल में इनपुट कराएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है sys। विदाउट sys आप किसी तरीके से stdin, std out और stderr को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए these statement would write a file device associated with sys, यानी कि sys.std out which is the monitor, यानी कि मॉनिटर पर डिपेंड। इंपोर्ट कराया हमने, यहाँ अपनी फाइल ओपन करी, पहले हमने लाइन 1 दे दी fs.read line, यानी कि लाइन 1 को रीड करेगा, फिर लाइन 2 हमने रीड लाइन दे दिया, यानी कि हम एक एक करके अलग अलग स्टेप दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कराते हैं, sys.stdout.write line 1, यानी कि अब आउटपुट देगा किसका, जो लाइन 1 हमने राइट करी है। उसके बाद ऐसे स्टैंडर्ड आउटपुट है, यानी कि उसके बाद sys.standardout.write line 2, यानी कि लाइन 2 को करेगा। एंड देन अगर ये प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, यानी कि अगर हमें किसी तरीके का एरर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, sys.stderr.write करेगा वो हमारा नो एरर अकर्ड /n के साथ। /n मीन्स नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो आउटपुट प्रोड्यूसेस y, ये हमारी जो पहली लाइन है वो /n के साथ, वी वर्क वी ट्राई टू बेटर एंड नो एरर्स अकर, ये आ गया हमारा। C stderr also display its text on monitor, ये डिस्प्ले होगा कहाँ पर, मॉनिटर पर। stderr also displays the text monitor, ये भी डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने इसमें डाला है। और लाइन 1 जो हमारी है वो, और लाइन 2 जो हमारी है डॉक्यूमेंट की वो। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई कहे दे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर सिस्टम या एरर स्ट्रीम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको इंपोर्ट कराएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी स्टैंडर्ड इनपुट कराना है आपको या स्टैंडर्ड आउटपुट आपको इंटर कराना है, तो उसके लिए आपको जो है sys को पहले इंपोर्ट कराना होगा, देन आप जो है sys.standardout, स्टैंडर्ड इन या स्टैंडर्ड ERR को एंटर कराएंगे। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स मेरे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट तीनों चीज़ करें। और अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोगों के लिए जो चीज़ें जो हैं और अच्छे से कवर अप कर पाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पोर्शन देखेंगे, हम लोग जल्द कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस भी बनाएं, जिसमें हम प्रैक्टिकल कराएं। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हम लोग अपने लिए साथ के साथ क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, उसके लिए हम वीडियोस भी कराने, क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप उनको टिक मार्क कर लें, देन उनको अपने घर पर जो है सिस्टम पर प्रैक्टिकली यूज़ करके देखें। जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर में अभी तक दिए हुए हैं, जितने भी एग्जांपल, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सारे प्रैक्टिकल्स को आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको जो है अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको जब आप अप्लाई करेंगे उन उन पाइथन प्रोग्राम में, उन एप्लीकेशंस को, तो आपको वही चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरीके से निकल के आएंगी जैसे मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर माई वीडियो, थैंक्स।